हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर या वाष्प दाब की। जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज होने लगते हैं। ये वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं। यही वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर डालते हैं। यही प्रेशर कहलाता है इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर की इस कंसेप्ट के द्वारा किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की सही वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती है। वेपर प्रेशर की सही वैल्यू मेजर करने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हुए इसकी डेफिनेशन या परिभाषा दी गई। इस डेफिनेशन के अनुसार ये डेफिनेशन है द प्रेशर exerted by the vapors of liquid at a particular temperature in the state of dynamic equilibrium is called vapor pressure of given liquid। हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी दिए गए ताप पर एक द्रव की वाष्प के द्वारा गतिक साम्य पर लगाया गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं और इसके लिए एक क्लोज कंटेनर या बंद बर्तन में थोड़ा सा लिक्विड जैसे वाटर लेते हैं और कंटेनर के अंदर की एयर को वैक्यूम पंप या निर्वात के द्वारा बाहर निकालकर उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब इस लिक्विड को एक कांस्टेंट टेम्परेचर या स्थिर ताप पर हीट करते हैं। लिक्विड को हीट करने पर उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल्स अब लिक्विड की लेयर को छोड़कर वेपर फेस में चेंज होकर इस कंटेनर के वैकेंट स्पेस में एस्केप करने लगते हैं। इस प्रकार लिक्विड की वेपर्स बनने लगती हैं और इस तरह लिक्विड से वेपर्स का बनना ये प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। वेपर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं और मूवमेंट करने के कारण ये आपस में या कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं, यानी कि कोलाइड करते रहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स का आपस में या कंटेनर की वॉल से कॉलिजन होता है तो ये वेपर मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट कंटेनर की वॉल को ट्रांसफर कर देते हैं। एनर्जी ट्रांसफर से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फिर से कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण अब ये मॉलिक्यूल्स फिर से लिक्विड फेस में चेंज हो जाते हैं और जब ये लिक्विड फेस में चेंज होंगे तो फिर से ये लिक्विड की लेयर में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार वेपर मॉलिक्यूल्स का फिर से लिक्विड में चेंज होना कहलाता है कंडेंसेशन।
प्रकार इस कंटेनर में दो प्रोसेस चलते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। लगातार लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चेंज होकर कंटेनर के वैकेंट स्पेस में जाते रहते हैं और वैकेंट स्पेस में वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर लिक्विड फेज में चेंज होकर लिक्विड की लेयर में आते रहते हैं। इस प्रकार कंटेनर के अंदर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं और एक ऐसी कंडीशन आती है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन की, और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है तब यह कंडीशन कहलाती है इस लिक्विड के लिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने देखा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट या गतिक साम्यावस्था में जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर फेज में चेंज होते हैं उतने ही वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में चेंज होते हैं। या हम कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट या गतिक साम्यावस्था में वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स की संख्या कांस्टेंट हो जाती है। ये वेपर मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर डालते हैं यही प्रेशर कहलाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या ओनली वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या संतृप्त वाष्पदाव, संतृप्त वाष्पदाव, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या साम्य वाष्पदाव या वाष्पदाव। तो यहां हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए क्या कंडीशंस अप्लाई की गई। यहां दो कंडीशंस अप्लाई की गई। फर्स्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेकेंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और साथ में एक और कंडीशन है कि जिस कंटेनर में ये प्रोसेस हो रहा है वो कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। तो इन कंडीशंस के अंतर्गत
वेपर प्रेशर को डिफाइन किया गया। तो अब हम इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन किस प्रकार देंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी लिक्विड के वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसकी सरफेस पर डाला जाने वाला प्रेशर या लगाया जाने वाला प्रेशर उस लिक्विड का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर कहलाता है। इस कंडीशन में लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्योंकि वेपर फेस में मॉलिक्यूल्स की संख्या कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो गया होगा और इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, यानी कि वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वेपर प्रेशर पर 2 फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड या द्रव की प्रकृति। नंबर 2, टेम्परेचर या ताप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड की। नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि नेचर में भी हमको एक प्रॉपर्टी देखनी है। किसी भी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो भी लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जितने ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे, वो मॉलिक्यूल्स उतने ही स्ट्रांगली आपस में बॉन्डेड होंगे और ऐसे मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपोराइज नहीं होते, आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में उस लिक्विड के कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और जब मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन कम होगा तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर यानी उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वेपर्स में चेंज हुए उनके द्वारा प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा, कम पड़ेगा और उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, उन लिक्विड्स में या उन लिक्विड्स के वेपर प्रेशर कम होते हैं। और ठीक इसका ऑपोजिट यानी वाइस वर्सा कह सकते हैं कि जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या अंतरा अणुक आकर्षण बल कम होते हैं, उन लिक्विड्स के वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे। क्योंकि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे यानी मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होगा तो उस कंडीशन में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली वेपोराइज होंगे और जब इजीली वेपोराइज होंगे तो उनके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर यानी डाला गया दाब भी ज्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि
जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जिन लिक्विड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कम है वहां पर उनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे कि एसीटोन है, बेंजीन है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर से कम होता है। जब वाटर से कम होगा तो हम कहेंगे कि इनके वेपर प्रेशर कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, जबकि वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है। यानी कि ये ज्यादा आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं, जबकि वाटर कंपैरेटिवली इनके कम वेपोराइज होता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपोराइज होने लगेंगे, और जब इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वेपर प्रेशर कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरह से अब आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो गया होगा।